Hello everyone. Today I will discuss about the rules of adverb or adverbial phrase. तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि एडवर्ब क्या होता है और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। हम सिंथेसिस की बात कर रहे थे, लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि सिंथेसिस क्या होता है, सिंथेसिस को किस तरीके से जोड़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस को कि दो सेंटेंसेस या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल कैसे बनाते हैं। तो उसी का फर्स्ट रूल चल रहा है। फर्स्ट रूल के 8 टाइप्स होते हैं, जिसमें से हमने आपको बता दिया है बाय यूजिंग पार्टिसिपल, बाय यूजिंग इंफिनिटिव, बाय यूजिंग प्रीपोजिशन, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग फ्रेज इन अपोजिशन। ये वीडियोस आपको पहले से मिल चुके हैं। यदि अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखा है तो पहले वो वीडियोस देख लीजिए। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके कैसे आप दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी रूल है, बस आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब किसे कहते हैं, आपने इसकी डिफिनेशन भी पढ़ी होगी कि जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करते हैं उसे एडवर्ब कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि द वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करते हैं उसे हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एडवर्ब क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। तो ये भी आपको समझना, आप फ्रेज जानते हैं, आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आपको पता है कि फ्रेज क्या होता है। आप फ्रेज किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स ना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। लेकिन यहाँ बात कर रहा एडवर्बियल फ्रेज की। तो कहने का मतलब है जब किसी वाक्य के कुछ शब्द मिल करके एक एडवर्ब का काम कर रहे हो तो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। आई थिंक ये बात समझ में भी आ गई होगी कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के कुछ शब्द मिल करके एक एडवर्ब का काम कर रहे हो तो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। ओके, मोस्टली एडवर्ब को बनाते कैसे हैं, किसी भी वर्ड में मींस एडजेक्टिव में जब हम यल वाई लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, ये भी पता है हमें। जैसे स्लो है तो स्लोली, है ना। तो ऐसे जब यल वाई ऐड कर देते हैं तो एडवर्ब हो जाता है। एडवर्बियल फ्रेज भी समझ में आ गया आपको, जब किसी भी सेंटेंस के कुछ शब्द मिल करके क्या करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं तो उसे हम एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम कुछ एग्जांपल के माध्यम से देखेंगे कि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके कैसे हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे और उसे एक सिंपल सेंटेंस में बदलेंगे। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस दिया हुआ है ही वेंट। अभी मैं इसका तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप पहचानोगे। आपके सामने अभी प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज समझ में नहीं आई, आप कैसे, क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है वो है कि मान लिया कोई सिंपल के दो सेंटेंस दिए हुए हैं, अब उसको ये थोड़ी ना बताएगा पेपर में आपको कि एडवर्बियल फ्रेज का यूज करो, वो बोलेगा कि आप सिंपल में बदलो, दो सेंटेंस दे देगा। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कैसे पहचानोगे कि इसमें हम एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करेंगे, वो चीज मैं बताऊंगा। तो उसे आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल आप कैसे पहचानोगे, परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानोगे, इन्फिनिटिव कैसे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको पहचान पता होनी चाहिए कि सेंटेंस को देख के ही आपको पता चल जाए अरे दिस इज द एडवर्बियल फ्रेज, है ना। ये चीज आपको मैं समझाने वाला हूं, तो इसलिए आप जरूर अच्छे से सुनिएगा उसको। जैसे सेंटेंस दिया हुआ, सेंटेंस के माध्यम से बताएंगे तो और अच्छा आपको समझ में आएगा। ये सेंटेंस दिया हुआ है ही वेंट टू कॉलेज, वो स्कूल गया, ठीक है, फुल स्टॉप। ही वॉज पंक्चुअल, ही वॉज पंक्चुअल, वो नियमित था। ठीक है, तो दो सेंटेंस देखो यहाँ पर दिए हुए हैं, आपके पेपर में दे देगा कि आप इसको किस में बदलो, सिंपल में बदलो, बस और कुछ नहीं लिखेगा, ना कहेगा इन्फिनिटिव का यूज करिए, ना बोलेगा पार्टिसिपल, ना नॉमिनेटिव, ना प्रीपोजिशन, ना एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। उसका काम खत्म हो गया। अब आपका काम स्टार्ट होता है। आप फाइंड आउट, सेंटेंस को आपने देखा और तुरंत कोशिश किया यार कौन सा रूल हो सकता है, इन्फिनिटिव नहीं हो सकता, है ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, रीजन और रिजल्ट नहीं है, नहीं हो सकता,
पार्टिसिपल नहीं हो सकता, सब्जेक्ट तो सेम है लेकिन कंटिन्यूटी नहीं हो सकता। तो यदि आपको पहचान पता है तो आप तुरंत फाइंड आउट कर लोगे। अब सुनिए एडवर्ब की पहचान क्या होती है, बताइए एडवर्ब का काम क्या होता है, किसी भी वर्ब को क्वालिफाई कर, नाउन प्रोनाउन को छोड़कर सभी को क्वालिफाई करता है। तो अब इसको कैसे पहचानेंगे बेटा, आप ध्यान से समझिएगा। एक सेंटेंस ये दिया हुआ है, दूसरा सेंटेंस ये दिया हुआ है, ठीक है। एक इस सेंटेंस में एक वर्ब आई हुई है, एक ये सेंटेंस दिया हुआ, ध्यान से समझिएगा आप, ये सेंटेंस दिया हुआ है। दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों में तो वर्ब भी होंगी, जब दो सेंटेंस हैं तो दोनों में वर्ब भी होना है, ठीक है। तो अब आपको यह ध्यान रखना है, जब कभी दो सेंटेंस दिए हैं, इस बात को ध्यान से समझिए, दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस की वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो, आप समझिएगा। दो सेंटेंस दिए हुए हैं और दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस क्या कर रहा हो, किसी एक सेंटेंस में आई हुई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो, तो आप जो दूसरा सेंटेंस है उसी को क्या कर दोगे, एडवर्ब में चेंज कर दोगे, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज बना दोगे। जो सेंटेंस पहले सेंटेंस में आई हुई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो आप दूसरे सेंटेंस को एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज करोगे। चलिए देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को यहां फॉलो करते हैं। एक सेंटेंस दिया हुआ ही वेंट टू कॉलेज, दूसरा क्या दिया, ही वाज पंक्चुअल, वो पंक्चुअल था। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है, वेंट है, यहाँ वर्ब क्या है, वाज है। तो वह गया, वो जाता था टू कॉलेज, कॉलेज को कैसे, पंक्चुअल। तो देखो बेटा जाना को, वेंट को कौन क्वालिफाई कर रहा है, पंक्चुअल। मींस ये सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में आई हुई वर्ब को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। बात समझ में आ रही ना आपको। ही वाज पंक्चुअल, वो पंक्चुअल था, कैसे जाता था, पंक्चुअली जाता था। तो इस पार्ट को हम क्या कर देंगे, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में चेंज कर देंगे। आई थिंक ये आपको अब बात समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट समझिए, बस आप इतना ध्यान दीजिए। दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस, कभी ये भी हो सकता है कि हो सकता है इसमें ये सेंटेंस इस सेंटेंस में आई हुई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो, ये भी हो सकता है, या फिर दूसरा सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस में आई हुई वर्ब को क्वालिफाई कर रहा हो। आप समझिएगा इसको ध्यान से। तो यहां पर मेरा रूल फॉलो हो गया, अप्लाई कर दिया मैंने जस्ट इस सेंटेंस पे। यहां ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया था, कैसे, पंक्चुअल। तो पंक्चुअल वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेंट को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप इसी को क्या कर लो, एडवर्ब बना लो। बहुत इजी है, आप एक बार समझेंगे बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यदि कोई डाउट रहता है तो आप दोबारा वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कैसे सेंटेंस को हम बनाएंगे, एक सिंपल सेंटेंस में, ही वेंट टू कॉलेज, कैसे, पंक्चुअली। इसी में हम क्या लगा देंगे, ly, ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, वो स्कूल कैसे जाता था, पंक्चुअली गया था। तो बन गया बेटा हमारा पंक्चुअली, ठीक है। ही वेंट टू कॉलेज पंक्चुअली, इसी पंक्चुअल को हमने किसमें चेंज कर दिया, ly लगा के एडवर्ब बना दिया और हमारा सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हमारा बन गया। ओके, तो ये रूल आपको ध्यान रखना है। बस एक बात इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इसको फिर से बैक करके रूल को देख लीजिएगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप कभी ऐसे सेंटेंसेस को नहीं भूलेंगे। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ अभी, तो आपको आसानी से सब चीजें बिल्कुल आप हैबिचुअल होते चले जाएंगे। हाँ, सेंटेंसेस को छोड़ना नहीं, सारे सेंटेंसेस देखिए, सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करिए, एक बार अच्छे से देख लेंगे फिर दोबारा आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आप सोचते हैं कि एक सेंटेंस देख लिया बस, दैट इज फाइन, प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल श्योर है, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, फिर आप प्रैक्टिस करिए, कुछ सेंटेंसेस तो अप्लाई करिए, प्रैक्टिकल जरूर करिए सेंटेंसेस पे, ठीक है। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, द बॉय, सेंटेंस मेरे साथ आप लोग नोट डाउन करते रहिए ताकि आप साथ में ही चलते रहें। सेंटेंस दिया हुआ है, द बॉय रेड द बुक, द बॉय रेड द बुक। देखिए ये रेड लिखा हुआ है, रीड नहीं है, ठीक, इसको रीड नहीं पढ़ सकते क्योंकि द बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ यस यस फॉर्म आती, रीड्स होता है, ठीक है, बट ये सेकंड फॉर्म है। द बॉय रेड द बुक, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। फिर दूसरा सेंटेंस यहां दिया हुआ है, ही रेड इट, फिर से देखिए रेड ही आया है, पास्ट में सेंटेंस है, he read it in a hurry, in a hurry। चलिए देखिए, the boy read the book, लड़के ने किताब पढ़ी,
ही रेड इट इन अ हरी, कैसे पढ़ी, जल्दी में पढ़ी। तो अब देखिए दो सेंटेंस दिए हुए हैं, दोनों सेंटेंस में से इसमें वर्ब क्या है, रीड है, इसमें भी रीड है वर्ब। तो ये जो हरी वर्ड आया हुआ है, जल्दी जल्दी पढ़ा, कैसे पढ़ा है, जल्दी पढ़ा है, तो रेड को क्वालिफाई करने वाला दूसरा सेंटेंस है। आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया था कि दो सेंटेंस दिए होंगे, फर्स्ट सेंटेंस में सेकंड सेंटेंस में आई हुई वर्ब को एक दूसरा सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा होगा। तो जो सेंटेंस क्वालिफाई कर रहा है उसी को आप एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज में बदल दोगे। समझ में आ गया होगा आप कैसे बनाएंगे। द बॉय रेड द बुक हरीडली, बन गया सेंटेंस हमारा। द बॉय रेड द बुक, कैसे पढ़ा, लड़के ने किताब पढ़ी लेकिन कैसे, हरीडली, जल्दी जल्दी, है ना, तो हरीडली लिख दिया बेटा यहाँ पर, हरीडली। ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, मीन सिंपल सेंटेंस बन गया, एडवर्ब का यूज करके सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप बहुत ही आराम से बनाएंगे। कुछ सेंटेंसेस हम और प्रैक्टिस करते हैं, 3-4 सेंटेंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ऐसे सेंटेंसेस में हमें कोई डाउट ना रहे। आप लोग नोट डाउन जरूर करते रहिएगा साथ में ही। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। बहुत इजी रूल है, इससे इजी और कोई नहीं हो सकता, इतना इजी है। जो सेंटेंस दिया हुआ है, द ट्री was cut down, the tree was cut down, full stop, the cutting, the tree was cut down, पेड़ काट दिया गया था, the cutting down was slow। चलिए बहुत इजी है, देखिए कॉन्सेप्ट, दो सेंटेंस, इसमें वर्ब है कट, ठीक है, यहां was दिया हुआ है, कटिंग डाउन स्लो। तो द ट्री वाज कट डाउन, पेड़ काट दिया गया था, कटिंग डाउन वाज स्लो, कैसे काटा गया था, स्लो। कट को कौन कर रहा है, क्वालिफाई, स्लो कर रहा है। बस मिल गया आपको एडवर्ब, स्लो में क्या लगा लो, यल वाई लगा दो, आंसर बन गया तुरंत। द ट्री वाज कट डाउन, पेड़ काटा गया था, बट कैसे, स्लोली। ओके, यहाँ पर स्लो में एलवाई लगा दिया, हमारा सिंपल सेंटेंस है ना, इजी। आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से ऐसे सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको ऐसे सेंटेंस बनाने में, बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसे सेंटेंस आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं यहाँ पर। ही प्लेड, देखिए कितनी आसानी से आप बनाएंगे। ही प्लेड क्रिकेट, फुल स्टॉप, ही प्लेड, सॉरी, हाँ ठीक है, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, और उसने कैसे खेला ये भी मेंशन कर दो। ही प्लेड हैप्पीली, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ही प्लेड हैप्पीली। चलिए अब देखिए, ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, और ही प्लेड हैप्पीली, कैसे खेला, तो ही प्लेड खेला कैसे, बट कैसे खेल रहा, हैप्पीली। तो यहां पर तो हमें और आसानी हो गई, यहां पर हमें एलवाई भी नहीं लगाना है, ऑलरेडी हैप्पीली दिया हुआ है, एडवर्ब हमें मिल गया। तो क्या लिखेंगे आप, ही प्लेड क्रिकेट, कैसे, हैप्पीली, वही वर्ड उठा के ऐड कर दिए यहां पर, ये हमारा बन गया सिंपल सेंटेंस। वो प्रसन्नता पूर्वक उसने क्रिकेट खेला। तो बहुत इजी है, आप लोग जरूर साथ में बनाते रहिए हमारे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप सारे वीडियोस अच्छे से देखते रहिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले मैंने डायरेक्ट नरेशन के सारे रूल्स एक्सप्लेन कर दिए, यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा नरेशन के तो आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। एक्टिव पैसिव के सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, ठीक है। इस समय सिंथेसिस का सिंपल रूल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप शुरू से पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से आप वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस की और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, he did his work, he did the work या he did his work, कुछ भी लिख सकते हैं, फुल स्टॉप। he was not, he did his work, उसने अपना काम किया। he was not careful about it। चलिए, he was not careful about it, उसने अपना काम किया, बट he was not careful about it, वो इसके बारे में केयरफुल नहीं था, सावधान नहीं था, चिंतित नहीं था। तो देखिए कैसे, जब वो केयरफुल नहीं था तो था क्या, ये आपको समझना होगा कि डिड किया, काम कैसे किया, he was not careful, काम को करने में वो केयरफुल नहीं था, तो था क्या, मतलब केयरलेस था, है ना। इसी का देखो नॉट केयरफुल आ गया, तो नॉट केयरफुल का सेंस क्या निकल रहा है,
केयरलेस निकल रहा है, तो केयरलेस में ही हम क्या कर लेंगे, यदि आप नॉट केयरफुली लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट केयरफुल का सेंस क्या निकल रहा है, केयरलेस निकल रहा है ना बच्चे, तो आप केयरलेसली लिख दोगे आंसर आपका। ऐसे सेंटेंस भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करिए इसको। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना काम किया, बट कैसे, जब कह रहा कि ही वाज नॉट केयरफुल अबाउट इट, वो इसके बारे में केयरफुल नहीं था, तो था क्या, कैसे किया, केयरलेसली किया, है ना, बन गया आपका आंसर केयरलेसली। ठीक है, ऐसे राइट कर, ही डिड हिज वर्क केयरलेसली, उसने अपना काम बहुत ही लापरवाही के साथ किया, है ना। तो ऐसे भी सेंटेंस आप ध्यान रखिएगा, आपके पेपर में पूछ सकता है, नेगेटिव सेंस दे देगा तो उसी का आप सिनोनिम वर्ड यूज कर लो, नॉट केयरफुल मतलब केयरलेस, ठीक है, एलवाई लगा दिया, केयरलेसली हो गया। तो ऐसे सेंटेंस भी आप बना सकते हैं, ओके, दे सकता है पेपर में। एक सेंटेंस और देखते हैं, और बहुत ही अच्छा सेंटेंस, देखिएगा, फोन नंबर राइट करके लिखिए आप लोग। ये सेंटेंस दिया हुआ है, आई फिनिश्ड द वर्क, मैंने काम फिनिश किया, आई फिनिश द वर्क, मैंने काम को क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है, इट टुक मी नो टाइम, चलिए, आई फिनिश द वर्क, मैंने काम को फिनिश किया, इट टुक मी नो टाइम, तो इसे करने में मुझे टाइम नहीं लगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा क्या करना है, देखिए यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड मिल रहा है जो इसको क्वालिफाई कर रहा है फिनिश को। इट टुक मी नो टाइम, पूरा सेंटेंस ही क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर रहा है फिनिश को। आई फिनिश द वर्क, मैंने काम फिनिश किया, कैसे, और इसको फिनिश करने में टुक मी नो टाइम, बिल्कुल समय नहीं लगा। तो यहाँ पर टुक मी नो टाइम पूरा फ्रेज मिल गया हमको। देखो अभी मैंने बताया था कि कभी कभी वर्ड होगा, एडवर्ब होगा, कभी कभी फ्रेज भी, एडवर्बियल फ्रेज भी आ जाएगा। यहाँ पे आ गया एडवर्बियल फ्रेज, तो जब कभी किसी सेंटेंस में ऐसे एडवर्बियल फ्रेज आ जाए तो इसको आपको बदल देना होगा इन नो टाइम में। नो टाइम दिया ही है, बस आपको इन ऐड करके क्या करना होगा, इन नो टाइम में चेंज कर देंगे और सेंटेंस में ऐड कर देंगे। तो कैसे, आई फिनिश द वर्क, कैसे फिनिश किया, आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं लगा इसको फिनिश करने में। आई फिनिश द वर्क इन नो टाइम, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जब कभी कुछ ऐसी सिचुएशन दी होगी तो आप इसको किस में चेंज कर दोगे, इन नो टाइम में, और उसी को ला करके यहाँ पर ऐड कर दोगे। ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस भी आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, आप लोग ऐसे सेंटेंस जरूर ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं हम लोग, 2-3 सेंटेंस और प्रैक्टिस कर ले ताकि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कंफ्यूजन हमें ना होने पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस जैसे दिया हुआ है, अक्सर पेपर में ऐसे सेंटेंस पूछ लेता है, देखिएगा बहुत इजी है, आप देखते देखते इसको बना लोगे, आई गारंटी इट, आप बना लोगे। ये सेंटेंस दिया हुआ है, द रोज हैज थॉर्न्स, गुलाब में क्या होते हैं, कांटे। द रोज हैज थॉर्न्स, फुल स्टॉप, दिस इज सर्टेन, ये निश्चित है, प्रॉब्लम नहीं। आपने देखा सेंटेंस क्या बन गया, रोज हैज रखता है क्या, निश्चित रखता है, क्या निश्चित, सर्टेन, क्या कर देंगे आप, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, आपका आंसर बन गया। क्या बन जाएगा, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, सर्टेन में क्या लग जाएगा बच्चे, एलवाई लग जाएगा, बस सेंटेंस बन गया, सर्टेनली। ठीक है, द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली, आसानी से आपका सेंटेंस बन जा रहा है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल लर्न विद अशोक जरूर सब्सक्राइब करिए। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद अशोक हमारा चैनल है, इसको जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोस आसानी से मिल सके। ओके, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए वीडियो को, ठीक है, लाइक कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस राइट करते रहिए हमारे साथ में ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आने पाए। सेंटेंस दिया हुआ है, द रिवर वॉज, देखिए कितने इजी लगने लगे होंगे आपको सेंटेंस, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी ऐसे सेंटेंस बनाने में। द रिवर वॉज फ्लोइंग, फुल स्टॉप, द फ्लो वॉज स्लो, क्या मस्त सेंटेंस है, देखिए आप, द रिवर वॉज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, और फ्लो कैसा था, स्लो था, कैसे बह रही थी, है ना, ये सॉरी
द रिवर वाज स्लो। हाँ, फ्लोइंग कैसे कर रही थी, स्लोली कर रही थी, स्लो कर रही थी। तो क्या करेंगे हम इस सेंटेंस को कैसे बना देंगे, द रिवर वाज, आप भी सेंटेंस बनाइए साथ में, द रिवर वाज फ्लोइंग, पता है कैसे बेटा, स्लोली, क्या हो जाएगा, स्लोली, ठीक है, LY स्लोली, ठीक है। द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली मींस नदी कैसे बह रही थी, धीरे धीरे बह रही थी। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत ही आराम से बना लेंगे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक और सेंटेंस इसका देख लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा सेंटेंस है और इंपॉर्टेंट सेंटेंस भी है। तो उसमें अक्सर लोगों को कभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप लोग बिल्कुल उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे सेंटेंस अक्सर पेपर में भी आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे सेंटेंस दिया हुआ है, he was at, ये अक्सर सेंटेंस पूछ लेता है पेपर में ऐसे, he was at fault फुल स्टॉप, उसकी गलती थी, फिर there is no doubt, there is no doubt in it। चलिए देखिए, he was at fault, there is no doubt in it, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी गलती थी, इसमें कोई उसकी गलती थी, he was at fault, there is no doubt about it, इसके there is no doubt in it, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो गलत था, उसकी गलती थी। तो आप इस सेंटेंस को आप बताइए कैसे बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है नो डाउट इन इट, इसमें कोई गलती नहीं है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी गलती नहीं थी। तो ही वॉज एट फॉल्ट, अब नो डाउट का मतलब क्या हो जाएगा, अनडाउट हो जाएगा, और इसमें क्या लग जाएगा, LY लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनडाउटेडली। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ही वॉज एट फॉल्ट। अब यहां पर हम क्या ऐड कर देंगे, नो डाउट का क्या हो जाएगा, अनडाउट हो जाएगा, और अनडाउट में क्या लग जाएगा, अभी मैंने रूल बताया था आपको, इसके पीछे रूल बताया था। तो यहां पर नो डाउट आ गया है, तो नो डाउट में आप क्या कर दोगे, अनडाउट हुआ, उसमें LY लगा दो। ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली, ठीक है, अनडाउटेडली। तो ऐसे आप सेंटेंस को राइट कर देंगे, आसानी से आपका सेंटेंस बन जाए। ही वॉज एट फॉल्ट अनडाउटेडली मींस निसंदेह पूर्वक उसकी गलती थी, ऐसा आप सेंटेंस लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सारे सेंटेंस आपको बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा ऐसे सेंटेंस को बनाने की। और जहां पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, कोई डाउट है, तो आप मैसेज करके आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, हमारा चैनल लर्न विद अशोक सब्सक्राइब जरूर करिए।